स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और शुरू करते हैं उदासीनता वक्र की लास्ट विशेषता। तो जो 6 विशेषता है वो है उदासीनता वक्र कभी भी अक्षांशों को नहीं छूते हैं या स्पर्श करते हैं। तो इसे एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्स अक्ष मूल बिंदु O, ये वाई अक्ष। तो इसे इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस चित्र को, ऐसे इस तरीके से। ये हो गया IC और ये हो गया P, A, ये संयोग B, ये संयोग A और ये N, और यहाँ पर X वस्तु की मात्रा, Y वस्तु की मात्रा। ओके, इसे इस तरीके से समझते हैं कि जो उदासीनता वक्र हैं वो कभी भी अक्षों को नहीं छूते हैं, अक्षांशों को नहीं छूते हैं। कि जैसे ये 2 अक्ष होते हैं, Y अक्ष और ये X अक्ष। हो सकता है ये डायग्राम आपको इस तरीके से भी मिल जाए। ये X अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये Y अक्ष। हो सकता है ये आपको इस तरीके से भी देखने को, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है आपको ये मिल जाए इस तरीके से। तो P, A और ये IC और ये N, ये X वस्तु की मात्रा हो जाएगी, ये Y वस्तु की मात्रा हो जाएगी। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी चित्र को समझाएं इस विशेषता के अंतर्गत कि वो केवल Y अक्ष को ही छुए, हो सकता है वो X अक्ष को भी छू रही हो, लेकिन हमें विशेषता को ध्यान में रखना है। विशेषता ये कहती है कि उदासीनता वक्र कभी भी अक्षांशों को नहीं स्पर्श करती है, नहीं छूते हैं, चाहे वो अक्षांश Y अक्षांश हो या फिर X अक्षांश हो। ओके, समझते हैं इसे कि जब उपभोक्ता A संयोग पर है, वस्तुओं के A संयोग का उपभोग करता है, तो इस A संयोग पर हम लोग देख रहे हैं कि इस A संयोग पर उपभोक्ता Y वस्तु की तो यहाँ पर Y की तो उपभोक्ता OA मात्रा का उपभोग कर रहा है, Y वस्तु की OA मात्रा का उपभोग कर रहा है इस बिंदु पर। लेकिन जो X है, X की यहाँ पर मात्र 0 यानी ZERO 0, यानी X वस्तु का यहाँ पर कोई उपभोग नहीं हो रहा है। फिर से देखेंगे एक बार, Y वस्तु की तो OA मात्रा का उपभोग हो रहा है, लेकिन X के यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, किसी भी X वस्तु की इकाई का उपभोग नहीं हो रहा है, अर्थात X की मात्रा यहाँ पर 0 है, 0 है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई संयोग नहीं बन रहा है। संयोग हमेशा 2 वस्तुओं का बनता है या 2 से अधिक वस्तुओं का संयोग बनता है, लेकिन यहाँ पर 2 वस्तुओं के संयोग की बात होती है, X और Y की। तो हम लोग X और Y वस्तु के संयोग की बात करते हैं, तो यहाँ पर केवल एक वस्तु का उपभोग हो रहा है, दूसरी वस्तु का उपभोग नहीं हो रहा है। तो अर्थात A संयोग पर यहाँ पर किन्हीं भी वस्तुओं का कोई संयोग नहीं बन रहा है। इसीलिए जो उदासीनता वक्र है वो कभी भी अक्षांशों को नहीं छू सकता है। अगर हम B संयोग को देखें तो इस पर B संयोग पर यदि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं B संयोग पर, तो B संयोग पर X वस्तु की ON मात्रा का उपभोग हो रहा है और Y वस्तु की OP मात्रा का उपभोग हो रहा है। तो यानी यहाँ पर 2 वस्तुओं का संयोग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, लेकिन A पर
केवल एक ही वस्तु की इकाई का उपभोग हो रहा है, y के रूप में OA मात्रा का उपभोग हो रहा है, लेकिन x वस्तु की मात्रा यहाँ पर 0 है। इसीलिए उदासीनता वक्र कभी भी अक्षांशों को नहीं छू सकता है।